राम में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, क्या राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? नहीं होगी। जी राम यदि जिंदा रहता तो सरजू में अपनी आत्महत्या डूब करके नहीं मरता और आत्महत्या नहीं करता। ये दुनिया को गुमराह करने के लिए। दादा बताओ, मोदी जी आपको कैसा प्रधानमंत्री लगा? हमारे लिए तो मोदी जी पक्का कट्टर ही दुश्मन लगता है। जी कैसे दुश्मन कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं जी कि भाई देखिए, कोरोना के नाम में कितने का घोटाला किए। घोटाला हुआ है। जी जी कितने का घोटाला हुआ है। और जो मरने वाला नहीं है उसको भी जहर की सुई दे करके मारा गया। घमंड में गोरखनाथ ने आ गया। त्रिशूल लेकर गोरखनाथ घमंड में बाहर आया। घमंड में बाहर आ गया और देखा कि यहाँ से और ये लीलार से जी जी और लिंग पर तकले का ये अपना खींच दिए। जी जी ये संसार का टेढ़े टेढ़े कबीरा का खड़ा। जी जी संसार साधुओं का टेढ़ी टेढ़ा है जी, जी। और कबीरा का खड़ा। जी जी वो एक कबीर का लाल है। जी। ऐसे खड़ा करके लिंग पर तकले खींच दिए तिलक अपनी। जी जी तो देखा तो कहा कि सब तो चाट लेंगे, उसके लिंग पर जीभ लगा कर कैसे चाटेंगे। जी जी गोरख ने जी हार गया जी कि यदि इंदिरा को क्यों मारा गया। बड़ी बात है। जी जी इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और अंबेडकर का क्यों हत्या हुई। जी जी अंबेडकर के ने क्या बना बिगाड़ा था या क्या बनाया था, वो तो सबके लिए था। जी जी तो सबके लिए किए थे। उसके लिए तो कोई जाति की बातें नहीं थी। नहीं तो समस्त बहुजन समाज के लिए काम किए थे। पूरी संसार के हर समाजों के लिए किया। जी जी निछान बहुजन समाज के लिए नहीं किया, जी जी पूरी दुनिया के लिए किए। पूरी दुनिया के लिए किया है। जी जी आज उसको मिटाया जा रहा है। जी जी मोदी ने यही राजनीति के द्वारा यही करिश्मा खेल रहा है। जी जी दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। दोस्तों आज हम लोग आजमगढ़ ज़िले के बोगरिया बाज़ार में आए हैं और बाबा जो कि हमारे चैनल पर बहुत अधिक आशीर्वाद दिए और इनके आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। तो उसी प्यार के उपलक्ष्य में हम लोग बाबा का आशीर्वाद लेने आज दोबारा आए हैं और बाबा से कुछ विचार लेंगे कि जो वर्तमान में हालात हमारे देश में चल रहे हैं इस पर हमारे बाबा के क्या विचार हैं। और आप सभी लोगों को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 वीडियो में जो है आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो हमें आशा है कि आप इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देंगे। तो आइए जानते हैं बाबा के जीवन में जो है, जो यहाँ पर बिताते हैं अपना दैनिक जीवन, उनके बारे में पूछेंगे और जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उन पर भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा होगी। तो पहले बाबा को हम लोग प्रणाम करते हैं। बाबा प्रणाम। साहेब सतनाम साहब। जी बाबा बतावा, आप पिछले कुछ दिनों से पता चल रहा कि आप मथुरा गलनी है। जी 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 मथुरा में थे। चेला हमारा ध्यान तो हो गया जी जी और 2 बार वार किए। बुढ़ोती तो है, जी, 70 से ऊपर उम्र हो गई हम लोग की। जी जी और परेशान हो गए। स्टेशन से उठा के लड़के बच्चे फिर ले आए, फिर दोबारा गया हूँ मैं। जी जी चेला के हम 3 महीना रह गए। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी आज जो है थोड़ी गर्मी बढ़ी है, किंतु पिछले जितने दिन में ठंडी थी बाबा इसी रूप में रहते हैं और कोई वस्त्र नहीं। इतनी कड़कती ठंड में जहाँ लोग घरों में दुबक जाते हैं, बाबा इसी रूप में रहते हैं। इनको बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। तो बाबा थोड़ा सा आपसे कुछ वर्तमान राजनीतिक हालात के परिचय हो जाते हैं। जी नेताओं का चरित्र कैसा होना चाहिए बाबा, अपने अंदाज में बतावा। नेता कैसा होना चाहिए? नेता वही होना चाहिए, मालिक से मेरी अर्जी है। सतनाम गुरु महाराज और हमारे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है जी जी कि आजकल का नेता अपनी उल्लू सीधा कर रहा है, जी जी अपनी नाम को बेच रहा है। जी जी नेता यदि कहा जाए तो विश्व में जो अपने देश, अपने भारत
प्रांत के लिए अपनी जान को कुर्बान करके और जाति पाति ये समाप्त करके खेलेगा वही नेता है। जी जी। जो जाति पाति से ही जुड़ा हुआ है वो कभी नेता नहीं हो सकता है। उससे बड़ा कट्टर दुश्मन कोई दुश्मन नहीं है जी। और कह रहा है, राजनीति कह रही है कि यहाँ कोई जाति पाति नहीं है और यहाँ कितना जाति बना करके और हमारे देश में गुमराह करके और देश को लूटा जा रहा है। जी जी, सत्ता पे काबिज हुआ जा रहा है जाति के नाम पर ही। बहुत जाति के नाम पे इतना बड़ा विवाद है कि जो कि जितना नहीं चाहिए। साहेब हमारा कहना है जी जी कि यदि राम ने अयोध्या में पैदा हुआ तो फिर वो मरा क्यों? जी जी। अब मरा तो फिर जिंदा कौन करने वाला पैदा हो गया? जी जी। जिंदा कैसे हुआ? जी। ये हमारा प्रश्न है आप लोग के शरण में। जी जी। कि ताकि कहीं से टूटी फूटी गलतियां हो तो उसको आप लोग को क्षमा करना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, अभी राम में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, क्या राम की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? नहीं होगी जी। राम यदि जिंदा रहता तो सरजू में अपनी आत्महत्या डूब करके नहीं मरता और आत्महत्या नहीं करता। ये दुनिया को गुमराह करने के लिए आज हमारे छोट वर्गों के जो है, छोट बड़ा कुछ नहीं है। जी जी। जो हमारा भाई यदि जज है और हम जो है चप्पल जूता सीने वाले हैं, जी जी। जमीन पे करम कूट करके कुदार फड़ुआ चलाने वाले हैं, जी जी। तो हम दूसरी जात हमारा भाई स्वयं ही बना दिया। जी जी। हमको कुजात करके छोड़ दिया। जी जी। अपनी जाति को, असलियत को नहीं जाना, इसलिए हमें अपनी हूँ जाति से फर्क कर दिया। जी जी। यहाँ जाति सिर्फ दो है, स्त्री और पुरुष। जी जी, दो ही जातियां हैं बस। नर और मादिल। न कोई पंडित है न खंडित है, न लंडित है, न कोई सिंह है, न कोई ठाकुर है। जी जी। ये सब चूतिया बनाया गया है। जी, तो बाबा बतावा, जो राम का प्रतिष्ठा कईल गई है वो सही है या गलत है, या सिर्फ जनता को गुमराह किया गया है? नहीं, ये जनता को गुमराह किया गया। ये राम ने दशरथ के यहाँ पैदा हुआ, जब से उसका नाम राम पड़ा है। जी जी। और वही राम मथुरा में पैदा हुआ, उसका नाम कृष्ण पड़ा है। राम वही है। इसका 12 अवतार में जी जी। 12वां अवतार लिया है। शंभुक ऋषि वही है। अच्छा अच्छा। दुर्वासा ऋषि वही है। माने इसका 12 जन्म का 12वां में आकर के यहाँ दशरथ के यहाँ राम ने पैदा हुआ। और राम जैसे अनगिनत राम पैदा है। जी जी। गण नहीं पाओगे कि विश्व में कितना राम है। जी जी। इसलिए कि पंडित खंडित लंडित के अंदर राम है। एक मुसहर है, एक डोम है, जी जी। जात बनाए हैं, उसके अंदर में ही राम है। जी जी। ठीक है। कोयरी कुहार है, भर है, पासी है, सब में वो राम है। जी जी। राम को कोई मिटाने वाला नहीं है। नहीं है। तो यदि ये शरीर खत्म हो गई तो राम कहाँ से जिंदा हो गया? जो जिंदा राम है उसको गड्ढे में डाला जा रहा है। जो समाप्त हो चुका है उसके लिए कई करोड़ों कई अरबों का जी जी। और वो खर्चा किया जा रहा है। बहुत भव्य मंदिर बनाकर जनता को वहाँ पर चंदा चढ़ावा कहा यार, तो आप लोग चंदा चढ़ाए। ये जनता भी मूर्ख है ना। अभी उस मूर्ति के ऊपर जी जी। यदि जाके टट्टी कर दो, वो मूर्ति एक बार नहीं कहेगे कि क्यों टट्टी कर रहे हो। और यदि हमारे सामने हमको लठ मारोगे तो हम मर जाएंगे जरूर। जी जी। बाकी पीछे नहीं रहेंगे, साला क्यों नहीं। मरना तो ये शरीर सबकी है। जी जी। एक बार नहीं कहेगा कि मर जाओ और जिंदा रहो। ये राजनीति का खेला है गुमराह में डालने के लिए। जी जी। राम कहाँ पैदा हुआ? कुछ नहीं पैदा है। हाँ हाँ। सिर्फ वो
नकल के ऊपर उतना बड़ा उतना बड़ा खर्चा हुआ है। जी, सिर्फ नकल किए हैं लोग। हाँ, नकल करके। दादा बताओ, मोदी जी आपको कैसा प्रधानमंत्री लगाना है? हमारे लिए तो मोदी जी पक्का कट्टर ही दुश्मन लगता है। जी, कैसे दुश्मन कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं जी। कि भाई देखिए, कोरोना के नाम में कितने का घोटाला किए। घोटाला हुआ है। जी जी। कितने का घोटाला हुआ है। और जो मरने वाला नहीं है उसको भी जहर की सुई दे करके मारा गया है। जी जी। अब बताइए, इसलिए दुश्मन तो कोई नहीं है, सिर्फ पहलवान दो ठो लड़ रहे हैं दंगल में। जी जी। तो जी जो हावी पड़ेगा वो तो मार देगा, पटकी देगा। जी जी। न कोई दुश्मन है, कोई ना हित है। जी जी। इंसान है, इंसान की औलाद है, न हिंदू है ना मुसलमान है। जी जी। ये इंसान बन करके आया है। धरती आकाश पताल नहीं था, ये पवन पानी पृथ्वी नहीं थी। जी जी। तो मोदी और राम रहीम जी जी। ब्रह्मा और विष्णु कहाँ से आ गए? जी जी। ये आप ही ब्रह्मा विष्णु को सवारा है। जी जी। ब्रह्मा विष्णु कहीं से आए हुए नहीं है। नहीं है, नहीं। ये ब्रह्मा आपका देखिए, ये है आपके अंग में ही ये ब्रह्मा है। जी जी। और कहीं दूसरी जगह नहीं है। नहीं है। जी जी। ये भुजा ही आप दंड पेल है। जी जी। जाति चाहे कोई हो। जी जी। यदि बड़ा हो, बड़ा बन के क्या करोगे? बड़ा तो तार का पेड़ होता है, उसके नजदीक उसके छाया में कोई जल्दी बैठता नहीं है। जी जी जी। छोटा पेड़ एक बरगद का होता है, उसके नीचे एक का बदला 50 बैठ लेते हैं। जी जी जी। ठीक है जी। तो हमारे जो मोदी जी हैं जनता को बहुत ज़्यादा गुमराह करते हैं, ये करो वो करो, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें कि जनता को गुमराह करना बंद करिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। यही तो बात है जी। कि यदि इंदिरा को क्यों मारा गया, बड़ी बात है। जी जी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई। और अंबेडकर का क्यों हत्या हुई? जी जी। अंबेडकर के ने क्या बना बिगाड़ा था या क्या बनाया था? वो तो सबके लिए था। जी जी। तो सबके लिए किए थे, उसके लिए तो कोई जाति की बातें नहीं थी। नहीं तो समस्त बहुजन समाज के लिए काम किए थे। पूरी संसार के हर समाजों के लिए किया। जी जी। निछान बहुजन समाज के लिए नहीं किया, जी जी। पूरी दुनिया के लिए किए। पूरी दुनिया के लिए किया है। जी जी। आज उसको मिटाया जा रहा है। जी जी। मोदी ने यही राजनीति के द्वारा यही करिश्मा खेल रहा है। जी जी। तो आज बदली के बदला होता है। जी जी। आज तो शेर बन करके एक का बदला 10 को यदि परेशान करोगे तो एक दिन तुम भी परेशान हो जाओगे। जी जी जी। बिल्कुल परेशान। आज नहीं तो कल। जी जी। ये हमारा देश खुद को गंदा है। जी जी। ये कहीं अंबेडकर विश्व का विधान बनाया। जी जी। और आज जो है स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं मिला, चाहे मौर्या हो, अभर हो, पासी हो, चमार हो, यादव हो। जी जी। आज लोग उनको भूलते जा रहे हैं। अब उस चीज को भूलते जा रहे हैं। जी जी। पहली बात। दूसरी बात है जी कि जातियाँ पाति बना करके अपने आप में कट रहे हैं, मर रहे हैं। कोई जाति पाति नहीं है। जी जी। भाई तो भाई है। जी। बाबा आपसे एक आखिरी सवाल है जी। क्या संत को नेतागिरी करना चाहिए, जो एक सच्चा संत? नहीं नहीं, संत को नेतागिरी नहीं करना चाहिए। किसी को दुश्मन हो, हित हो, जी जी। उसके ऊपर वार या हलाल और उसको विनाश नहीं करना चाहिए। जी जी। संत को कोई गलत भाषा भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए किसी को ना। तो हमारे देश में वर्तमान में सारे संत नेतागिरी कर रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए तो ये जो है, ये चुनाव साधुओं का नहीं है। ये गृहस्थ और जनता किसानों का है। जी जी। जब घर घर में नेता हो गए तो देश तो बर्बाद होकर रहेगा। जी जी। तो क्या संत लोगों को नेतागिरी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उनको
ब्रह्मा को पूजने से ब्रह्मलोक होगा, इंद्र को पूजने से इंद्रलोक होगा, शिव को पूजोगे तो पर्वत कैलाशपुरी पहाड़ मिलेगा, जी जी राम को पूजेंगे तो राजगद्दी आपको मिलेगी। जी जी सतगुरु तो अनेक प्रकार के हैं, सब संत बन बन करके माला फिर करके अक्षर से, जिसको परमपिता परमात्मा कहा गया है वो अक्षर में नहीं है, जी जी वो अक्षर में नहीं नहीं है, वो अक्षर में नहीं है साहब, जी जी अक्षर से अलग है। यदि जो अक्षर से अलग कुछ पाया है तो पक्का पागल होगा। जी जी दुनिया उसके लिए बेगाना नहीं है, सब चंदनों की डार है। जी जी देखावटी तो कहता कि हमको दुनिया से, ये संसार से कोई मतलब नहीं है नहीं है। जी ये तो संसार को दिखावा के लिए कह रहा कि कोई मतलब नहीं है नहीं है। उसके जाति से, ठाकुर से, पंडित से, अहीर गड़ेरिया से जरूरत नहीं है, जी जी उसको इंसान से जरूरत है। जी जी उसको इंसान इंसान से, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, न हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये इंसान की औलाद है, ये इंसान बनेगा। आज इस देश को लूटने के लिए ये सब राजनीति चल रही है। जी। तो हमारे कई संत महात्मा है जो आज मुख्यमंत्री बने हुए, उन पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो है मुख्यमंत्री संत लोग को नहीं करनी चाहिए। जी जी राजनीति संतों से क्या मतलब? संतों की यदि भजन मालूम है, परमात्मा को जान रहा है, तो तुम अपनी परमात्मा में अपनी ये 5 तत्व की चुदरी को नौछावर कर दे। जी जी भक्ति तो यही कह रही है जी जी कि इसी ये 5 तत्व की चुंदरी जो मिला है ये बार बार नहीं मिलने वाला है। जी जी इससे कुछ धर्म कर ले, जी जी अपने कुर्बान हो जाए, जीव पर दया कर ले, जी जी कुछ धर्म कर ले, जी जी भूखे को अपनी रोटी खिला दे, अपनी भूखा रह ले, जी जी ये धर्म है, ये संत का धर्म है। ये संतों का धर्म है। जी जी ये हमारे ये परम पिता जो गृहवासी के माता पिता लोग हैं, इन लोग का भी धर्म है जी जी कि कोई भूखा आ जाओ उसको जरूर ही रोटी खिला दे, जी जी बाद में अपनी खा लेना, कहीं दूसरी टाइम में खा लेना। जी जी कुत्ता बिल्ली है वो में यही जीव है जो आज मोदी में बोल रहा है, वही कुत्ते में भी बोल रहा है। जी जी ये कर्मों के अनुसार तो इनको जो इन मिली हुई है। जी तो हमारे जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, श्री योगी जी, जी वो संत बन के गद्दी पर बैठे हैं, गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो ये तो वो तो नाथ घराना है। जी जी नाथ घराने के हैं वो गोरख ने भक्ति नहीं किया, जादू सीखा। अच्छा अच्छा ये काल की क्रिया है, अच्छा अच्छा काल भक्ति किया है। जी जी ये गोरख ने जादू सीखा है कौरू और कमीछा में अच्छा अच्छा जा करके सीखा है हमारे सदगुरु कबीर साहब ने। जी जी और भाई कोई हमारे परमपिता और पुरुष कोई सुन रहे हो तो बड़ी गुड बात है, बड़ी अच्छी बात है। जी जी हमारे सतगुरु कबीर साहब ने कहा अपनी कमाल से जी जी कि भाई गोरख ने आया है, उससे थोड़ा जाके सत्संग कर लो। वो जितने साधु हैं उनका चंदन गोरख ने चाट लेता है, जो ये सिर ये तिलक स्वरूप लगाते हैं। जी जी वो महात्मा ने गोरख ने सबकी तिलक चाट डालता था। अच्छा अच्छा और साहब ने कहा कि जाओ कमाल थोड़ा उससे सत्संग करके आ जाओ। कमाल साहब ने आए, गोरखपुर पहुँचे और हमारे जैसे कमरी बिछा करके अच्छा अच्छा आसन लगा के जमीन पर बैठ गए। जी जी कमाल साहब, जी जी अरे भैया बोला तुम मास्टर साहब, जी और उसका चपरासी आया। जी जी
गोरखनाथ का चपरासी आया तो देखा, कहा एक महात्मा आके जमीन पर कमरी बिछाकर बैठे हुए हैं। जी जी चपरासी जा करके कहा गोरखनाथ से, जी जी। तो गोरखनाथ अपनी त्रिशूल लेकर के घमंड में आया। अच्छा अच्छा। त्रिशूल लेकर के घमंड में गोरखनाथ ने आ गया। ये त्रिशूल लेकर गोरखनाथ घमंड में बाहर आया। घमंड में बाहर आ गया और देखा कि यहाँ से और ये लीलार से जी जी और लिंग पर तकले का ये अपना खींच दिए। जी जी ये संसार का टेढ़े टेढ़े कबीरा का खड़ा। जी जी संसार साधुओं का टेढ़ी टेढ़ा है जी जी। और कबीरा का खड़ा। जी जी वो ये कबीर का लाल है। जी जी। ऐसे खड़ा करके लिंग पर तकले खींच दिए तिलक अपनी। जी जी तो देखा तो कहा कि सब तो चाट लेंगे, उसके लिंग पर जीभ लगा कर कैसे चाटेंगे। जी जी गोरख ने जी हार गया। जी हारने के बाद त्रिशूल गाड़ करके उस त्रिशूल के ऊपर बैठ गया। जी जी गोरखनाथ ने जी जी उसी त्रिशूल के ऊपर बैठ गया। जी जी। अब बैठने के बाद कह रहा, अरे कमाल, तू हंस करके कह रहा है कि अपने गुरु महाराज को क्यों नहीं भेजा, तुम क्या सत्संग करोगे। जी जी जोगी है पानी के समान। जी जी जोगी वही है जो पानी के समान हो। गाली भी बक रहा है जो सिद्ध जोगी है, जी जी तो उस गाली में अमृत का बौछार चलता है। जी 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 अमृत की चुनगारी उड़ती है। जी जी जो जान रहा है जी जी उस चिनगारी को लेकर प्यार से रख ले तो उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। बन जा सकता है यदि जोगी हो तो। जी जी तो ये जो है ये राजनीति करने वाले जोगी जी जी कभी सिद्धि प्राप्त तो किया नहीं है। हाँ हाँ। इसीलिए बड़े बड़े हमारे यूपी के जी जी। जल्लादों के आज हत्या करवा रहे हैं सब। अच्छा तो क्या ये सच है? ये सच तो पता लग रहा, क्लियर हम नहीं नहीं बता सकते हैं। जी जी क्लियर नहीं बता सकते हैं। जी जी और पता लगा कि नहीं ऐसे हो रहा है, जी जी पता लगा कहीं से। जी जी और सच्चाई क्या है वो तो साहब जानेंगे। जी इसकी खोज करेंगे तो पता लग जाएगा कि हमको इसकी खोज नहीं करना, हमके अपनी खोज करना है। जी जी जी। सच्चे संत की यही पहचान होती है। अपनी खोज करना है, हमको उसकी खोज की जरूरत नहीं है। तो बाबा हमारे दर्शकों के बारे आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे, जो 5 लाख लोगों ने प्यार दिया है हमारे चैनल पर? बड़ी बड़ी आहो भाग है 5 लाख को जी जी और 5 करोड़ भक्तों के लिए मेरी यही है जी जी कि अपनी देश का जी जी सुधार करो। जी जी अपनी देश के लिए, अपने देश के लिए जी जी कुर्बान हो जाओ, कोई बात नहीं है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। बाबा प्रणाम। सतनाम साहब।